चलिए, कल क्या किया था हमने? 12th स्टार्ट। कल समझ में आया? कल क्या बताया था? टाइमलाइन। टाइमलाइन में सबसे पहले क्या किया था अपन ने? प्रेजेंट, क्योंकि हम जो काम अभी कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट से आगे जो आने वाला है वो क्या होगा? आपका फ्यूचर। क्या होगा? फ्यूचर। और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट निकलने के बाद वो क्या बन जाना है? उसको पास्ट। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है। इसके बाद बताया था मैंने कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो कौन सी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस। और जो मैं परफेक्ट के लिए क्या बताया था? जो काम खत्म हो जाए उसके लिए परफेक्ट। परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है। और एक क्या बताई थी? परफेक्ट प्रोसेस प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। और एक बताई थी इंफॉर्मेशन देने के लिए, कौन सी थी वो? प्रेजेंट प्रोसेस, सॉरी इंडेफिनिट प्रोसेस। ठीक है। चलिए, इतना हो गया था। तो देखिए, हम पास्ट, देखिए सबको टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस? देखिए, फर्स्ट वन क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। इनके नाम लिखना जरूरी है। चलिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा। देखिए, प्रेजेंट से लिखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। और क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के हो गए? फर्स्ट वन प्रेजेंट का हो गया। सेकंड वन देखिए आप, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट
टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो हमें कितने पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। चलिए, हुआ कॉपी? देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट के लिए मैंने क्या बताया था? सिर्फ क्या देते हैं वो? इन्फॉर्मेशन। इसके हिंदी में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। सब जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज़ और सीख लो, आप हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब। देखिए, 2 टाइप की होती हैं हेल्पिंग वर्ब। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। एक तो होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बी, हैव और डू। और एक होती हैं मोडल हेल्पिंग वर्ब या मोडल्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इनकी फॉर्म देखिए आप, किसकी? बी वाले की, बी हैव डू। ये क्या होती हैं? बी क्या बताता है? बी क्या बताता है? हैविंग। लिखा देता हूँ, हैविंग। और ये क्या दिखाता है? पोजीशन। पोजीशन आ रहा है समझ में? बी हैविंग, हैव पोजीशन, और डू क्या दिखाता है? एक्शन, एक्शन, ठीक है। चलिए, बी क्या लिखा? बी। बी के बाद आप देखिए हैव, और हैव के बाद लिखिए आप डू, ठीक है। तो बी में क्या क्या आ जाती हैं? एज, एम और आर। इसकी सेकंड फॉर्म में क्या आता है? वाज और वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म में बीइंग, और जब आई लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? बीइंग, ठीक है। ऐसी हैव की हैड, हैड और हैविंग। डू, ठीक है। डू की क्या हो जाएगी? डिड और डन, डूइंग, ठीक है। इसकी यहाँ पे सिंगुलर में डज भी होती है, ठीक है। क्या कहा? डज भी होती है। देखिए, ये सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। देखिए, इनका यूज हेल्पिंग वर्ब में किया जाता है, ठीक है, इन सब का। लेकिन कहीं कहीं इनका यूज हम मेन वर्ब में कर लेते हैं। जब मेन वर्ब पढ़ेंगे या मेन वर्ब में जहाँ पे इनका यूज होता है मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म एज, बी की फॉर्म एम, बी की फॉर्म आर, ठीक है। इन्हीं का पास्ट क्या होता है? बाज और बर, और इसी का परफेक्ट क्या हो जाता है? बीन, और इसी का B1 प्लस ING बीइंग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हैव और हैव का हैड, हैव का हैड, हैड हैविंग। डू और डज का डेड, डन और डूइंग, ठीक है। जी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ए आपकी सेकंड फॉर्म है, और ए आपकी थर्ड फॉर्म है, और ए आपकी क्या? ING, ठीक है। इतना हो गया। ये क्या होती है आपकी? बेसिक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाकी मॉडल वर्ब हम पढ़ेंगे बाद में।
जब मोडल वर्ब की बारी आएगी, ठीक है, मोडल से एक अलग से टॉपिक होता है, उसको पूरा पढ़ा होगा वो। मैं बार बार नहीं कहूँगा, कॉपी कलम लेके बैठिए आप और रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इतने पावरफुल नहीं हैं कि आप इसको सिर्फ देखने से काम चल सके आपका, ठीक है। इसलिए प्लीज़ अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें ये करते क्या है, इंडेफिनिट का मैंने मीनिंग क्या दिखाया था आपको, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं ये इन्फॉर्मेशन, या फिर आप बोलिए ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव बेस देखना होगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला देखिए। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, अदर वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही होगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब में आएगा आपका डू और डज, डू और डज। देखिए आप याद रखिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल, मैंने आपको बताया था। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है तो वो कैसी होती है, सिंगुलर। इस बात को आप ध्यान रखिए, मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको कि जब नाउन में एस एस लगती है तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल, और जब वर्ब में एस एस लगती है तो कैसी होती है वो, सिंगुलर। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, हमेशा प्लूरल। अब सब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो मैं आपको जल्दी दिखा दूँ मैं आपको, देखिए ही, सी, इट, नेम, इस सब के सब कैसे होते हैं, सिंगुलर। और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और एक होते हैं आपके आई, बी, यू, दे, ये सब कैसे होते हैं आपके, प्लूरल। तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। इतना आ गया समझ में आपकी। चलिए राइट कीजिए। चलिए और देखिए थोड़ा आई के बारे में जान लीजिए। आई क्या होता है, स्पीकर, बोलने वाला। मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ, ठीक है। तो जब स्पीकर के रूप में ये काम करता है तो ये कैसा होता है, प्लूरल। कैसा होता है, प्लूरल। और जब आई एक लेटर के रूप में काम करता है, एक लेटर के रूप में काम करता है तो ये कैसा होता है, सिंगुलर। लेटर मीन्स शब्द या अक्षर के रूप में यूज करते हैं इसको जब वो कैसा होता है, सिंगुलर। जैसे आई एम अ बॉय, और यहाँ पे आई इज अ लेटर, ठीक है। तो आई यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर, और आई यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। यानी जब आई को स्पीकर के रूप में यूज करते हैं तो वो कैसा होता है, प्लूरल। और जब आई एक लेटर
आई क्या होता है? लेटर, जो कि इंग्लिश में कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। तो उस लेटर की बात हो रही है, ठीक है। ABCDEFGHIJKL, सॉरी ABCDEFGHI, तो आई कितने नंबर पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है। तो जब इसकी आई लेटर की बात होती है तब वो क्या होता है? एक सिंगुलर शब्द होता है। और जब आई स्पीकर के रूप में यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम मानते हैं प्लूरल, ठीक है। ऐसी आप यू की कहानी और सुनिए। यू, क्या कहा? यू। यू देखिए सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। कैसा होता है? या दोनों हेल्पिंग वर्ब ले सकता है, लेकिन इसको क्या करने के लिए, इसको एक भाषा की दृष्टि से या इसका जो लैंग्वेज की जो बोलचाल के तरीके हैं उसके हिसाब से इसको क्या मान लिया जाता है? प्लूरल। जैसे देखिए सिंगुलर यहाँ पे क्यों लिया? जैसे मान के चलिए कोई अकेला बंदा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि यार तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब मैंने उनको बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब तो वो कैसा है? अकेला ही है ना, कैसा है? अकेला। और जब बहुत सारे बंदे हों, जब भी मैं उनको क्या बोलूँगा? तुम, यानी यू। तो यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह किया जाता है, लेकिन जब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कैसी ली जाती है? प्लूरल, ठीक है। जे इसके साथ कैसी होती है? फिक्स होती है हेल्पिंग वर्ब। कैसी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आप आगे देखिए। देखिए इसको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डिटेल कम से कम आपकी 8 से 10 क्लास होगी इसकी, ठीक है। जो आपके लिए जितना नेसेसरी है उतना ही। सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया था क्या होते हैं, या तो कोई नाउन हो सकता है और या क्या हो सकता है? कोई प्रोनाउन हो सकता है। इसीलिए पढ़ाया था मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। यानी सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और वर्ब की आप एक पहचान सुन लीजिए। वर्ब इसका आप हिंदी निकालें, उसके अंत में ना आए, चाहे ना। देखिए मोस्ट ऑफ केसेस बी यूज ना, यानी अधिकतर केसों में उसका यूज क्या निकलता है? हिंदी मीनिंग ना। जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, दौड़ना, उड़ना, ठहरना, पढ़ना, लिखना, कॉपी करना, नकल करना, कुछ भी आप बोलिए तो वर्ब के हिंदी मीनिंग में लास्ट में क्या आता है? ना। तो वो क्या होती है? आपकी वर्ब, ठीक है। इतना आ गया समझ में कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक हिंदी की सेंटेंस लिखता हूँ। सीता फूल तोड़ती है, सीता फूल तोड़ती है, ठीक है। सीता के लिए क्या होगा? सीता। वर्ब क्या है? तोड़ना। तोड़ने के लिए क्या होता है? प्लक, ठीक है। तोड़ने के लिए क्या होता है? प्लक्स। और सीता कैसी है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा इसमें? एस या ई एस। तो प्लक्स में आप एस जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सीता प्लक्स फ्लावर्स, देखिए बन गया। अब भी क्या है? ये गलत है। कैसे गलत है? कि सीता फूल तोड़ती है, ऐसा तो सेंटेंस हो नहीं सकता। या तो आप फूलों को तोड़वाइए या फिर आप एक फूल तोड़वाइए। जानबूझ के ये मैंने किया था, ठीक है। सीता एक फूल तोड़ती है तो क्या आएगा? सीता प्लक्स अ फ्लावर, यानी सीता एक फूल तोड़ती है, ठीक है। तो ये क्या था? नाउन। और ये भी क्या था? एक फूल भी क्या है? एक नाउन है, ठीक है। अब बात आती है एस और ई एस की, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको एक लिखा देता हूँ नोट। देखिए सब्जेक्ट जब कैसा हो? सिंगुलर हो। कैसा हो? सब्जेक्ट सिंगुलर।
ठीक है। तो इसके साथ आपको जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, एस और या एस जोड़ना है। ठीक है, एस या एस जोड़ना है। और जब सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट हो आपका प्लूरल, कैसा हो, प्लूरल, तो आपको इसके साथ सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ आपको क्या जोड़ना है, एस या ई एस। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा था, सीता कितनी है, सीता कितनी है, एक ही है, तो इसके लिए वर्ब में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। प्लक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, और प्लक्स मीन्स, प्लक्स यानी इसको कैसा कर दिया, सिंगुलर बना दिया। क्या बना दिया, सिंगुलर। देखिए ये वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी क्या बनेगी, वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, प्लूरल। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखिए। इसका स्ट्रक्चर मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब होगी, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होगी। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो ये आएगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आएगी, और प्लस में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल सी बात, सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब का खेल होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हेन वी यूज सब्जेक्ट सिंगुलर तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, एंड देन इफ वी यूज सब्जेक्ट प्लूरल तो वी हैव टू यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो बार बता देता हूँ, जैसे डू कैसी वर्ब होती है, प्लूरल। देखिए आपको जो वर्ब दिखाई देती हैं, जो नॉर्मली आप वर्ब देखते हैं वो कैसी होती हैं, हमेशा प्लूरल होती हैं, और इसका जब सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डज। गो, गो को क्या हो जाएगा, गोज। कम का क्या हो जाएगा, कम्स। राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। ठीक है, रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स। ठीक है, अब आपको एक समस्या हो रही होगी कि इनमें कहीं कहीं एस लग रहा है, कहीं कहीं ये लग रहा है। देखिए, तो आप देखिए जिन वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में आपको ओ दिखाई दे जाए, ठीक है, ओ, एक्स, जेड या एस या ई एस दिखाई दे जाए किसी वर्ब के लास्ट में, यानी लास्ट में अक्सर, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, ओ है, यहाँ पे भी क्या है, ओ है, या किसी वर्ब के लास्ट में आपका एक्स हो सकता है, किसी वर्ब के लास्ट में जेड हो सकता है, या एस हो सकता है, या फिर ई एस हो सकता है। तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ए अक्षर हों, 1 2 3 4 5, या फिर आप मान लीजिए सी एच, ठीक है, या आप एच मान लीजिए, ठीक है, तो ये शब्द, ये वर्ड जो आपको किसी वर्ब के बाद लिखे मिल जाएं तो आप इनमें क्या ऐड करेंगे, ई एस। ठीक है, और बाकी सब में क्या जोड़ देंगे आप, बाकी सब में क्या जोड़ देंगे, अकेला एस। जैसे देखिए ओ का एग्जांपल हो गया, डू का क्या हो गया, डज, गो का गोज। जैसे एक्स है, जैसे देखिए क्रॉ, सॉरी एक्स के लिए क्या चाहिए, जैसे मांगे चलिए फॉक्सी है तो नाउन, यदि इसको हमें बनाना है प्लूरल तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉक्सेस। ठीक है, हो गया। जैसे बॉक्स है तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, इसी तरह से जेड का, इसी तरह से आपको एस का, जैसे एच, एच के लिए क्या आएगा,
जब वर्ब आती रहेंगे उस तरह से मैं आपको वर्ब बताता रहूँगा, ठीक है। आपको तो याद क्या रखना है कि जिस वर्ब का लास्ट का अक्षर क्या हो चाहिए, ओ, एक्स, जेड, एस, ई एस, सी एच या एच, तो उसके जैसे मान चलिए टीच है, ठीक है, क्या है टीच, तो इसका क्या हो जाएगा टीचेस, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 7 मीनिंग याद रखना है, 7 वर्ड याद रखना है, ओ, एक्स, जेड, एस, ई एस, सी एच और एच। यदि ये किसी वर्ब के लास्ट में आते हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं में लगाना है ई एस, बाकी सब में क्या लगाना है, आपको एस लगाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इनको राइट जरूर करना, यानी इससे पहले क्या होगी, एक वर्ब होगी, वर्ब, और उसमें यदि लास्ट का अक्षर ए है, इनमें से कोई एक है, तो उसको आप क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे मांगे चलिए गो है, गो में लास्ट अक्षर जे है, तो यहाँ पे ई एक्स के क्या बन जाएगा आपका, गोज बन जाएगा, ठीक है। या रीच है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, रीचेस, ठीक है। टीच है तो टीचेस, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। तो ये वर्ब कैसी होती हैं, सारी की सारी प्लूरल, और जिसमें एस या एस लगा दिया तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, नाउन, नाउन में आप एस या ई एस जोड़ देंगे, या वर्ब, वर्ब में आप एस या ई एस जोड़िए, तो नाउन कैसा होगा आपका, नाउन कैसा होगा आपका, गांठ मान लो अपने कान में, नाउन कैसा होगा आपका, प्लूरल, ठीक है। और जब वर्ब में एस ई एस जोड़ देंगे तो क्या होगी वो, सिंगुलर। ये बस तीसरी बार दिखा रहा हूँ, कितनी बार, तीसरी बार, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जांपल भी, नाउन, नाउन में एस ई एस, जैसे मांगे चलिए आप फॉक्स ले लीजिए, फॉक्स, तो इसमें आपने फॉक्स में क्या जोड़ दिया, ई एस, तो जी अभी कैसा था, सिंगुलर, और ई एस जुड़ने के बाद क्या बन गया जी, प्लूरल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ले लीजिए बुक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, बुक्स, तो अभी बुक कैसा था, सिंगुलर, और अब कैसा हो गया जी, प्लूरल, ठीक है। अब देखिए आप वर्ब, रीच, रीच मीन्स क्या होता है, पहुँचना, तो अभी ये कैसी है, प्लूरल है, कैसी वर्ब है, प्लूरल, और जब रीच में आप ई एस जोड़ देंगे तो ये कैसी बन गई, सिंगुलर, कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब। या देखिए आप टीच, अभी कैसी है, प्लूरल, कैसी है ये, प्लूरल है, और अब कैसी होगा ये, टीचेस, सिंगुलर, ठीक है। यानी फंडा क्या है कि नाउन में आप एस या ई एस का यूज करेंगे, जोड़ देंगे पीछे, तो कैसी हो जाएगी वो, नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब में आप एस या ई एस का यूज करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। देखिए सारी बातें आपको वीडियो को रोक रोक कर लिखना होगी, क्योंकि विदाउट ये सब काम किए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि एक तो ज़माना ऑनलाइन का है। अब आपके मैं पास तो बैठा नहीं है कि मैं आपको रेक्टर कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है मैं देख सकूं, ठीक है। तो आपको हर बात को लिखना है, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें और पूछें, ठीक है। मैं उतने ही पार्ट को आपको दोबारा दिखा दूँगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे रामू आम खाता है, रामू आम खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, खा कौन रहा है, रामू, तो ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है रामू, खा रहा है, जी क्या कर रहा है, खा रहा है, तो ये क्या हो गई, वर्ब, खाना। अब खा क्या रहा है, आम, तो ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। आप इन 3 चीज़ों को पहले अच्छे से समझना सीखिए, इसके बाद वर्ब, सॉरी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात, कहानी बाद की है, ठीक है। यानी जैसे
चिड़िया आकाश में उड़ रही है या उड़ती है। ठीक है, तो इसमें उड़ कौन रहा है? चिड़िया। तो काम को जो करने वाला है वो क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, चिड़िया हो गया क्या? सब्जेक्ट। अब वो कर क्या रही है? उड़ रही है, तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब। ठीक है, अब वो उड़ कहाँ रही है? आकाश में, पानी में, जमीन के अंदर, दुनिया में कहीं भी हो, तो वो सब क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे ऐसे करें, मछली पानी में तैरती है, सिंपल सी बात है। देखिए, रामू आम खाता है, ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में कोई उसका एक्शन नहीं दिखा रहे हैं कि वो अभी कर रहा है या बाद में, या उसने काम पूरा कर लिया है या पूरा आधा ख़त्म करके आधा कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या दिख रहा है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन। मैंने दिखाया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? अधूरा, अनिश्चित। तो ये कर क्या रहा है? सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, रामू आम खाता है, मछली पानी में तैरती है, तो ये क्या? एक इन्फॉर्मेशन है। चिड़िया आकाश में उड़ती है बस। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? एक क्या दिखा रहा है आपको? एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ देखिए, मछली पानी में तैरती है, तो तैर कौन रही है? मछली। तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। कर क्या रही है? मछली तैर रही है, तैरने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गया आपकी? वर्ब। और तैर कहाँ रही है? पानी में, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाते हैं? सेंटेंस। देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? रामू। रामू हो गया। ठीक है, अब रामू कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? हमें सोचना होगा। तो रामू अकेला ही है, तो कैसा है? सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे हम? सिंगुलर। खाता है, तो खाना क्या है इसकी वर्ब? खाने को क्या बोलते हैं? ईट। क्या बोलते हैं? ईट। और हमें पता है कि ईट कैसी वर्ब होती है? अभी तो ये क्या है? प्लूरल है। तो हमें जब रामू सिंगुलर है तो इसको बनाना क्या? सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए हमें क्या करना है? या तो लगाना है हमें एस, या लगाना है ई एस। और हमें पता है कि ई एस कहाँ पे आती है? जिसके लास्ट में ओ हो, जेड हो, एक्स हो, सी एच हो, टी एच हो, उनके बाद क्या लगती है? ई एस। यहाँ पे तो ना ओ है, ना जेड है, ना एक्स है, ना सी एच है, ना एच है और ना एस है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लगाना है? एस। सिंपल सी बात है। रामू ईट्स क्या खा रहा है? आम। तो आम एक साथ बहुत से खा नहीं सकता, कितनी खा रहा होगा? सिंपल सी बात है, एक। रामू ईट्स अ मैंगो। आपका सेंटेंस बन गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गई? वर्ब। और ये क्या हो गया आपका? पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ती है सॉरी, चिड़िया। द बर्ड, या इस पारो लिखना, बात बराबर है। द बर्ड, द बर्ड। ये क्या हो गई? चिड़िया उड़ती है। उड़ने को क्या बोलते हैं? फ्लाई। ठीक है, अब अकेली है। क्या है? अकेली है। तो फ्लाई के लिए क्या आएगा? देखिए, फ्लाई वाय है। क्या है? यहाँ देखिए आप, फ्लाई में क्या है? बाय। और जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो? बाय हो। क्या हो? अधिकतर केसों में बाय हो। तो बाय हट के क्या लग जाता है? आई ई एस जुड़ जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा? फ्लाइज। ठीक है, एक होता है किराए, तो किराए का क्या बन जाएगा? क्राइज। ठीक है, एक होता है फ्राई। फ्राई, क्राई मीन्स क्या होता है? चलाना। फ्राई मीन्स क्या होता है? तलना। जो बोलते हैं ना अपन, दाल फ्राई, जी होती है फ्राई। तो फ्राई का क्या बन जाएगा आपका? एफ आर आई ई एस, फ्राई। तो फ्लाई अभी तो क्या है? प्लूरल। बर्ड कैसा है? अभी सिंगुलर। तो यहाँ से बाय हटाइए, लगाना क्या आपको? ई सॉरी आई ई एस, फ्लाइज। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। इन द स्काई। स्काई मीन्स क्या होता है? आकाश। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? सेंटेंस। ठीक है, इस समझ में आ गया। जिस भी वर्ब के बाद में कि लास्ट में क्या हो? बाय हो। क्या हो? बाय। तो बाय को हटाना है आपको कब? अभी कैसी है ये? प्लूरल। कैसी है? प्लूरल। और हमें जो बनाना क्या है इसका? सिंगुलर। तो एक क्या होगी आपकी? सिंगुलर। ठीक है,
या आप इनको ऐसे देख लीजिए, ये क्या है आपका, सॉरी फ्लाई, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज। और ये क्या है, क्राई, क्राइज, फ्राई, फ्राई। ये सारी कैसी हैं, प्लूरल हैं। कैसी हैं, प्लूरल वर्ब है। और ये कैसी हैं आपकी, सिंगुलर। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि जिस वर्ब के लास्ट अक्षर, यानी जिस वर्ब का या जिस क्रिया का लास्ट अक्षर क्या हो, बाय हो। क्या हो, बाय, ठीक है, बाय हो अधिकतर केसों में। तो उसका जब हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं तो बाय को हटाकर हम क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं और वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है, थैंक यू। सब बच्चे समझदार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मछली पानी में तैरती है, तो तैर कौन रहा है, मछली, द फिश। फिश कैसी है, सिंगुलर है अभी तो, तैरती है, तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम। ठीक है, और सिंगुलर है तो इसको बनाएंगे क्या, स्विम्स। कहाँ पे, पानी में, इन द वाटर, या इन वाटर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, द फिश स्विम इन द वाटर, या द फिश स्विम इन द पॉन्ड, तालाब। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। देखिए आपको 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको समझा कर ही रहूँगा जब भी सेंटेंस आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। हो गया, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि पढ़ाने को तो मैं आगे पढ़ा दूँ, लेकिन आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनसे ठीक ठाक से आपकी पहचान करवा दूँ, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या, जब हमें कुछ समझ में नहीं आए तो। ठीक है, वेट कीजिए अगली क्लास का। जब तक के लिए अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपसे एक अपील समझिए इसे आप, या आप अपना चैनल समझिए। ठीक है, थैंक यू।